ना आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर और पेज नंबर में ये प्रयोग और ये तीसरी चौथी लाइन। यार कमाल की इनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांगजन की सेवा और कल्याण आंतरिक सुखावी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजनों की सेवा और कल्याण आंतरिक सुखावी से है। उनकी सेवा से प्राप्त अनुभव और अनुभूति अलौकिक है। दिव्यांगजनों के साथ समरसता के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में उनके प्रति विद्यमान दृष्टि दोष को दूर करना आवश्यक है। प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है। उसे चिन्हित कर निखारने और प्रोत्साहित करने से दिव्यांगजन की ऊर्जा का उपयोग समाज हित में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप ही विकलांग जैसे कटु अनुभूति देने वाले शब्द को बदलकर दिव्यांग का सम्मानजनक संबोधन प्रदान किया गया। दिव्यांगता का सामना कर रहे व्यक्ति वास्तव में चुनौतियों को स्वीकार करने वाले सच्चे वीर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुईस ब्रेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। घर में व्हीलचेयर और बाहर ट्राईसाइकिल के रूप में उपयोग में आएगी ई साइकिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ब्रेल लिपि दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही कई देशों की सेनाओं द्वारा ब्रेल लिपि का उपयोग रात्रि में संदेशों के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर वितरित की जा रही साइकिल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन साइकिलों का उपयोग घर में व्हील चेयर के रूप में करने के साथ ही घर के बाहर आने जाने के लिए ट्राईसाइकिल के रूप में भी किया जा सकता है। दिव्यांगजनों के लिए इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल दिव्यांगजन के सशक्तिकरण को समर्पित संस्था है, जिसकी स्थापना 2008 में नागपुर में हुई। दिव्यांग युवाओं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों की रक्षा, खेल गतिविधियों में प्रोत्साहन, शोध तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार एवं परिचर्चा के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए समाज में समरसता पूर्ण वातावरण निर्मित करना सक्षम संस्था का उद्देश्य है। देखते रहिए दिव्यांग जगत। अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को ई साइकिल का और ये नया तरीका भी देख के आनंद आ गया। क्या नया प्रयोग है। अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो आप कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी। और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया, लुईस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं
और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें भी है और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की जैसी भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आगे। राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है चित्रकूट में, राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद भी रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है, जन्म को मिलने बनाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाए और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए, इसलिए भगवान ने हमको मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द में कहीं न कहीं संगीत के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूँ। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।